दोस्तों, जंग के बीच रूस ने इजराइल को चेतावनी दे दी है। परमाणु तबाही की तरफ इशारा करते हुए कह दिया है कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो अंजाम बहुत बुरे होंगे, बहुत भीषण होंगे। बाकायदा इसको लेकर एक मैसेज रूस की तरफ से भेजा गया है इजराइल को, और जिसके बाद इजराइल ने अपनी गलती भी मानी है और ये भी सफाई भी पेश करते हुए दिखाई दिए हैं। और इस पूरी बात का जिक्र जो है वो बुशहर न्यूक्लियर प्लांट से जुड़ा हुआ है। ईरान में एक प्लांट है बुशहर न्यूक्लियर प्लांट। यहाँ पर बिजली बनाई जाती है और इसकी पूरी देखरेख है रूस के हाथों में। रूस के ही लोग यहाँ पर काम करते हैं, रूस के ही ऑफिसर्स यहाँ पर काम करते हैं। और इजराइल बार बार इस प्लांट पर हमला कर रहा था। अब तक 4 बार यहाँ पर हमला हो चुका है। आखिरी बार जो हमला हुआ उसमें एक गार्ड की जान चली गई, जिसके बाद रूस बुरी तरह से भड़क गया। इससे पहले भी बार बार रूस की तरफ से इजराइल को चेतावनी दी जा रही थी और अब आखिरी चेतावनी से माना जा रहा है, क्योंकि रूस ने साफ कहा है कि अगर अब आप नहीं माने तो परमाणु तबाही जरूर देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले खबरों पर आते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है। टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से लिखा गया है, रशिया वार्न्ड इजराइल इट्स एयर स्ट्राइक्स नियर बुशहर न्यूक्लियर प्लांट रिस्क्ड मेजर न्यूक्लियर डिजास्टर। यानी कि साफ तौर से यहाँ पर टाइम्स ऑफ इजराइल भी कह रहा है कि रूस ने चेतावनी दी है इजराइल को कि अगर उसने अपनी एयर स्ट्राइक बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर नहीं रोकी तो ये बड़ी परमाणु तबाही की तरफ सबको ले जाएगी। इसके अलावा भी अलग अलग रिपोर्ट्स में यही बात बताई जा रही है। फात्यूक नेटवर्क के हवाले से इसको पूरी जो खबर है वो लिखी गई है, जिसमें कहा गया है कि मॉस्को के अधिकारियों ने इसको लेकर पूरी जानकारी दी है। इजराइल के चैनल 12 के अनुसार ईरान की बुशहर परमाणु सुविधा के पास इजरायली हवाई हमलों के बाद रूस और इजराइल के बीच तनाव बढ़ गया है। क्रेमलिन ने इजराइल को एक खतरनाक खेल के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की है, जिससे रूसी विशेषज्ञों की जान को खतरा है और मिडिल ईस्ट के लिए बड़े पैमाने पर परमाणु तबाही का जोखिम पैदा हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईडीएफ ने रूसी कर्मियों से बचने के लिए अपने निर्देशांकों को संशोधित किया है, लेकिन युद्ध विराम से पहले के दिनों में मॉस्को की बयानबाजी तीखी बनी रही है, जिसका कहने का मतलब यही है कि रूस की तरफ से बार बार इजराइल को चेतावनी दी गई और इन चेतावनियों के आगे आखिरकार इजराइल को नतमस्तक होना पड़ा। और इजराइल की जो आईडीएफ है, इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, उन्होंने अपने कोऑर्डिनेट्स को चेंज किया और अब तो इजराइल की तरफ से इसको लेकर बयान भी दिए जा रहे हैं कि वो अब बुशहर पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर रूस के लोगों को कुछ हुआ तो रूस के पास सीधा मौका मिल जाएगा इस जंग में कूदने का, और ऐसा इजराइल बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर रूस कूदा तो अमेरिका इजराइल दोनों की हालत खराब हो जाएगी। अभी तक रूस डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसे कोई खतरा नहीं देखने को मिला है, यानी कि उसका कोई सैनिक या फिर उससे जुड़े किसी लोग की जान नहीं गई है। ईरान के लोगों की जान जा रही है और इसके लिए रूस बैकडोर से बाकायदा ईरान की पूरी मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। हथियार दे रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है और बाकी की जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो ईरान को मुहैया करा रहा है बिना किसी की नजरों में आए। लेकिन ये बात सबको पता है कि ईरान की मदद कितने अच्छे तरीके से रूस करता है। अब बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर बार बार इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे थे, तो इसको लेकर रूस ने चेतावनी दी। चेतावनी देते हुए रिपोर्ट में आगे क्या बताया गया है वो भी हम आपको बता देते हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से बाकायदा ये पूरी रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि मॉस्को के अधिकारियों ने इजराइल से ये भी कहा कि उसके हमले उस नागरिक बिजली संयंत्र में मौजूद रूसी विशेषज्ञों और नागरिकों को खतरे में डाल रहे हैं, जिसका निर्माण रूस ने आंशिक रूप से किया है और जिसके संचालन में वो मदद करता है, और कहा कि ये हमले द्विपक्षीय संबंधों के लिए खतरा बन रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए आईडीएफ ने उस क्षेत्र में अपनी संचालन प्रक्रियाओं में बदलाव किया। यह स्पष्ट किया कि उसे इन खतरों के बारे में जानकारी नहीं थी और कहा कि उसका इरादा किसी भी रूसी कर्मी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी विदेश मंत्रालय और इजराइल में रूसी दूतावास ने इजरायली अधिकारियों को इन हमलों के खतरों के बारे में बार बार चेतावनी दी थी। बताया जाता है कि विशेष रूप से एक हमला रूसी कर्मियों के बहुत करीब हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन के एक अधिकारी ने इजरायली अधिकारी को भेजे गए एक संदेश में जोर देकर कहा, आप हमारे लोगों को खतरे में डाल रहे हैं। ये खतरनाक खेल है जिससे एक बड़ा परमाणु हादसा होने की आशंका है, जिसके मिडिल ईस्ट पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। हम आपसे इसे रोकने की अपील करते हैं। बताया जाता है कि इजराइल ने जवाब दिया कि उसे इन खतरों की जानकारी नहीं थी और उसने अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और अमेरिका दोनों ने ही इस क्षेत्र में ईरानी ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। लगातार ईरान पर ये हमले किए जा रहे थे इजराइल और अमेरिका की तरफ से, और बार बार रूस ने इसको लेकर चेतावनी दी कि आप बुशहर पर हमला ना करें, क्योंकि यहाँ पर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इससे बिजली बनती है। भले ही यहाँ पर परमाणु का इस्तेमाल होता है, लेकिन उससे बिजली बनाई जाती है और यहाँ पर आधे से ज्यादा लोग जो काम करने वाले हैं वो ईरान के नहीं बल्कि रूस के हैं।
जाहिर सी बात है, अगर रूस के लोगों पर हमला होगा, ये जानते हुए भी कि यहाँ पर पूरा का पूरा काम रूस देखता है, रूस की तरफ से ये संचालन होता है, इसके बावजूद अगर इजराइल हमला करता है तो इसका मतलब यही है कि वो डायरेक्ट इन्विटेशन दे रहा है व्लादिमीर पुतिन को इस जंग में उतरने के लिए। और अभी जिस तरीके से रूस आक्रामक हुआ है इन हमलों को लेकर, उससे साफ पता चल रहा है कि रूस ने ये चेतावनी इसीलिए दी है ताकि इजराइल को समझ में आ जाए कि अगर वो यहाँ पर नहीं रुका हमला करने से तो रूस को सीधे इस जंग में कूदना पड़ेगा। और अगर रूस एक बार इस जंग में कूद गया तो ये जंग एक ऐसे नए मोड़ पर चली जाएगी जिसे रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से अब इजराइल को यहाँ पर झुकना पड़ा है और मौजूदा वक्त में कोई हमले नहीं किए गए हैं। आखिरी बार जब हमला हुआ था उसके बाद से बुशहर पर कोई हमला नहीं हुआ है और रूस की तरफ से साफ तौर से ये चेतावनी दे दी गई है कि अगर आप नहीं रुके तो बड़ी परमाणु तबाही देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।